इस्लाम उस परंपरा का हिस्सा है जिससे यहूदी और ईसाई धर्म पैदा हुआ। उसे इब्राहीम का धर्म कहते हैं। इब्राहीम का बेटा था इस्माइल। इब्राहीम को दूसरी पत्नी सारा से एक बेटा हुआ इसाक। सारा के सौतेलेपन से इस्माइल को बचाने की खातिर इब्राहीम इस्माइल को लेकर अरेबिया के एक गांव मक्का चले गए। उनके साथ एक इजिप्ट का गुलाम भी था। इब्राहीम और इस्माइल ने मिलकर काबा का पवित्र आश्रम बनाया। ऐसा माना जाता था कि काबा आदम का मूल आशियाना था। काबा में एक पुराना धूमकेतु गिरकर पत्थर बन गया था। कुरान के जिक्र के मुताबिक अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया कि काबा को तीर्थ स्थान बनाया जाए। काबा में बहुत सी पुरानी मूर्तियां भी थीं, जिन्हें अल्लाह की बेटियां कहा जाता था। उन देवताओं को काबा के पत्थर से ताकत मिलती थी। मुस्लिम परंपरा कहती है कि वह इलाका अज्ञान के युग में डूबा रहा, क्योंकि वह इब्राहीम के दर्शन से दूर हट गया। सदियां गुजरी और उस इलाके में रहने वाली एक जमात में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद था। पैदा होने से पहले ही उसके वालिद का इंतकाल हो गया और बचपन में मां मर गई। एक चरवाहों की टोली की स्त्री ने उसकी परवरिश की। मोहम्मद जैसे ही जवान हुआ, अपने चाचा के पास लौट आए और उनके साथ घूमने लगे। सफर के दौरान सीरिया की ओर बढ़ते हुए एक ईसाई पादरी की नज़र उन पर पड़ी और उसने मोहम्मद की गहरी आध्यात्मिकता को पहचान लिया। मोहम्मद और उनके चाचा एक अमीर, खूबसूरत और अक्लमंद स्त्री की सेवा में थे जिसका नाम खदीजा था। मोहम्मद ने खदीजा का कामकाज इतने बेहतरीन ढंग से संभाला कि खुश होकर खदीजा ने उससे निकाह कर लिया। उस वक्त मोहम्मद 25 साल के थे और खदीजा 40 साल की। काबा पर चल रही बुतपरस्ती से तंग आकर कुछ लोग इब्राहीम के एक ही अल्लाह वाले धर्म की अभीप्सा कर रहे थे। उन्हें हनाफ कहा जाता था। मोहम्मद भी उनमें से एक थे। मोहम्मद का उसूल था कि वह हर साल रमज़ान के महीने में मक्का के करीब हीरा की पहाड़ी पर अपने परिवार के साथ एक गुफा में जाकर रहते थे और ध्यान में समय बिताते थे। मोहम्मद जब 40 बरस के हुए तब की बात है। रमज़ान के आखिरी दिनों में एक घटना घटी। वे या तो सोए हुए थे या फिर तंद्रा में थे। तब उन्होंने एक आवाज़ सुनी, पढ़। उन्होंने कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। फिर से आवाज़ आई, पढ़। मोहम्मद बोले, मैं पढ़ नहीं सकता। आवाज़ फिर गरजी, पढ़। मोहम्मद ने पूछा, क्या पढ़ूं? पढ़ अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और रहम वाला है। 1. पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। 2. आदमी को खून की पुटक से बनाया। 3. पढ़ो और तुम्हारा रब ही सबसे बड़ा करीम है। 4. जिसने कलम से लिखना सिखाया। 5. आदमी को सिखाया जो न जानता था। जब वे जग गए तो वे अल्फाज उनके जहन में ऐसे बस गए मानो दिल पर खुद गए हों। वे गुफा के बाहर गए और पहाड़ी पर उन्होंने फिर से वही दबंग आवाज़ सुनी, ए मोहम्मद, तू अल्लाह का पैगंबर है और मैं जब्राइल हूँ। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें आदमी की हमशक्ल फरिश्ता आसमान और ज़मीन के बीच खड़ा दिखाई दिया। मोहम्मद स्तब्ध खड़े रह गए। जिधर मुंह करे वहीं उन्हें फरिश्ता दिखाई दे। आखिर जब फरिश्ता विलीन हुआ, मोहम्मद कंपते हुए घर आए। खदीजा ने उन्हें बहुत धीरज बंधाना। उसे मोहम्मद की पाक रूह में बहुत भरोसा था। वह मोहम्मद को अपने चचेरे भाई के पास ले गई जो बहुत बोए और समझदार थे। उन्होंने फरमाया कि जो फरिश्ता पुराने मोजेज के पास आया था वही मोहम्मद के पास आया है और मोहम्मद अपने लोगों के पैगंबर चुने गए थे। मोहम्मद की परेशानी की वजह यूँ समझी जा सकती है कि हुनाफा सच्चे मजहब को कुदरत में ढूंढते थे और अशरीरी आत्माओं के साथ होने वाले संपर्क पर भरोसा नहीं रखते थे। मोहम्मद यह नहीं समझ पा रहे थे कि उन्होंने देखा हुआ फरिश्ता अच्छा है या बुरा। मंत्र फेरने वाले, टोना टोटका करने वाले, यहाँ तक कि उन दिनों शायद भी दावा करते थे कि उन पर जिन उतरा है। मोहम्मद विनम्र और खामोश तबीयत के शख्स थे। अकेले रहना, मौन और शांत जीवन बिताना पसंद करते थे। पूरी मनुष्य जाति में से उन्हीं को चुना जाना, उसके बाद इतने बुलंद पैगाम को लेकर इंसानों का अगुआ बनना, उनमें डर पैदा हुआ। बहरहाल, जैसे जैसे कुरान का संदेश उनके रग रग में पैठता चला गया वैसे वैसे उनमें नई ताकत लहराई। उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी का नया एहसास उभरता चला गया। लगभग 23 साल तक उन पर कुरान की आयतें उतरने का सिलसिला जारी रहा। मजेदार वाक्य है कि जो पढ़ नहीं सकता था उसे पढ़ने का आदेश दिया गया। इस पवित्र किताब को अल कुरान कहा गया, जिसका मतलब है पढ़ना उस इंसान का पढ़ना जो पढ़ना नहीं जानता था। तकरीबन 3 साल तक मोहम्मद अपना इल्हाम अपने परिवार को संप्रेषित करते रहे। उनकी सबसे पहली शागिर्द थी उनकी बीबी खदीजा, दूसरा था उनका चचेरा भाई अली, तीसरा अबू बकर एक सौदागर और चौथा उनका गुलाम जैद। उस दौरान मक्का के लोग बाग तो उन्हें पागल ही समझते थे। तीसरा साल खत्म होते उन्हें फिर हुक्म हुआ, उठ और सावधान कर।
तब से मोहम्मद लोगों के बीच जाकर उपदेश देने लगे। वे उन दिनों चल रही मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलने लगे कि रात और दिन, विकास और विनाश, जिंदगी और मौत, ये शक्तिशाली नियम अल्लाह की ताकत के प्रतीक है, उन्हें छोड़कर क्या मूर्तियों को पूजते फिरते हो। बस इस उपदेश से कुरैशों की जमात और मोहम्मद के मानने वालों में चिनगारी लगी, जो देखते ही देखते आग में भभक उठी। मोहम्मद की शांत और अंतर्मुखी जिंदगी जंग की भागदौड़ बन गई। मोहम्मद और उनके मानने वाले बेइंतहा सताए गए। कुरान शरीफ इस्लाम का केंद्र बिंदु है। कुरान के पहले हिस्सों में एक अल्लाह को कायम किया हुआ है। बाद की आयतें संगठन के बारे में और मुस्लिम समूह की समाज व्यवस्था के विषय में है। जैसे ही मोहम्मद को इल्हाम होता था, वे उसे रखते थे और फिर अपने शिष्यों को कंठस्थ करने के लिए कहते थे। कुरान को कहने से उन आयतों का संगीत, सौंदर्य और शक्ति प्रकट होती है। कुरान को कुछ दबी हुई, कुछ उदास आवाज में पढ़ा जाता है, क्योंकि उस समय इंसान की जो हालत थी उससे उदास हुए अल्लाह का यह इल्हाम है। मोहम्मद कहते थे, जब तुम पढ़ते हो तब रो। कहते हैं कुरान पढ़ने से तन मन के सारे जख्म भर जाते हैं, निर्मलता आती है, सब कुछ धुल जाता है, कोई जादू सा तारी होता है। कुरान में यहूदी और ईसाई इतिहास की कहानियां पाई जाती है। आदम और ईव का किस्सा शुरुआत में ही दर्ज है। वही फरिश्ता जब्राइल जिसने मोहम्मद को संदेश दिया, मेरे के पास ईसा मसीह के आने का संदेश लेकर गया। कुरान शरीफ के 5 वर्ग है। खुदा का फरमान, जो खुदा ने सुझाया है लेकिन अनिवार्य नहीं है, जिसमें खुदा ने इशारा किया कि ठीक नहीं है लेकिन उसे करने से मना नहीं किया, जो खुदा ने बिल्कुल मना किया है। ये किताब कानून की पाश्चात्य धारणा से कहीं अधिक व्यापक है, क्योंकि वह जीवन के हर पहलू को छूती है। अधिकतर कानूनों पर मानवीय अदालत अमल नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसे रब की अदालत पर छोड़ा गया। कुरान शरीफ के बुनियादी कानून मुसलमानों के लिए है। खुदाई नूर ने जिस नक्शे को उभार, उसे हर मुस्लिम को निभाने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान के अल्फाज अल्लाह के अल्फाज है, ये सत्य के इशारे है। किताब की झलक, सूरह इखलास पारा 30। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाल है। 1 तुम फरमाओ वह अल्लाह एक है। 2 अल्लाह बेनियाज है। 3 न उसकी कोई औलाद है और न वह किसी से पैदा हुआ। 4 और न कोई उसके जोड़ का है। सूरह रूम पारा 21 रुकू 3। हिंदी अनुवाद, उसकी निशानियों में है कि तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, फिर तभी तुम इंसान हो दुनिया में फैले हुए। उसकी निशानियों में है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जीन से जोड़े बनाए कि उनसे आराम पाओ और तुम्हारे आपस में मोहब्बत और रहमत रखी। बेशक इसमें निशानियों है ध्यान करने वालों के लिए। उसकी निशानियों से है आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और तुम्हारी ज़बानों और रंगतों का इख्तिलाफ। बेशक इसमें निशानियों है जानने वालों के लिए। उसकी निशानियों से है रात और दिन में तुम्हारा सोना और उसका फजल तलाश करना। बेशक उसमें निशानियों है सुनने वालों के लिए। और उसकी निशानियों में है कि तुम्हें बिजली दिखाता है, डराती और उम्मीद दिलाती, और आसमान से पानी उतारता है तो उससे ज़मीन को जिंदा करता है। बेशक उसमें निशानियों है अक्ल वालों के लिए। और उसकी निशानियों में है कि उसके हुक्म से आसमान और ज़मीन कायम है। फिर जब तुम्हें ज़मीन से एक निंदा फरमाएगा तभी तुम निकल पड़ोगे। और उसके पास है जो कोई आसमानों और ज़मीन में है, सब उसके जेरे हुक्म है। और वही है कि अव्वल बनाता है, फिर उसे दोबारा बनाएगा, और ये तुम्हारी समझ में ज़्यादा आसान होना चाहिए। और उसी के लिए है सबसे बरतर शान आसमानों और ज़मीन में, और वही इज्जत व हिकमत वाला है। बेशक कुरान शरीफ खुदा का करिश्मा है, जिसके ज़रिए हम खुदा की जात की तरह बड़ी आसानी से रुजू हो सकत है, खुदा के नूर से तारुफ हो सकते हैं। सबसे बड़ी रुकावट आदमी का खुद का मैं है, खुद का घमंड है। एक बार आदमी घमंड से भर जाए, चाहे वह किसी भी चीज़ का हो, फिर वह खुदा की इबादत से बड़ी दूर छटक जाता है। इसीलिए कुरान में आदम जात के घमंड को तोड़ने के लिए जगह जगह उस नूर ने अपनी निशानियों की चर्चा की है, जैसे कि बिजली का चमकना, जमीन और आसमान का होना, रात और दिन का होना, चरण परंद और आदम जात के वजूद का होना वगैरह वगैरह। कुरान में सब तरह की कोशिश की गई है कि किसी तरह से हमें याद आ जाए उस निराकार की जो सब में रमा है, जो सारी मखलूक के गोशे गोशे में है। बेशक वह रहम वाला है जो सब तरफ से हमें पुकार देता है। उसमें फना होना ही इबादत की आखिरी मंजिल है। उसे पाते ही सारी बेचैनी खो जाती है, न खत्म होने वाला चैन आ पाता है। ओशो का नजरिया, कुरान ऐसी किताब नहीं है जिसे पढ़ा जाए, कुरान ऐसी किताब है जिसे गाया जाए। अगर तुम पढ़ोगे तो चूक जाओगे, अगर गाओगे तो इंशाअल्लाह पालोगे। कुरान किसी दार्शनिक या विद्वान की रचना नहीं है। मोहम्मद भी पढ़े लिखे थे, वे अपने नाम के दस्तखत भी नहीं कर सकते थे, लेकिन खुदा की खुदाई से सराबोर थे।
उनकी मासूमियत की वजह से वे चुने गए और उन्होंने गीत गाना शुरू किया, और वह गीत कुरान। अरबिक मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन मैं कुरान समझ लेता हूँ, क्योंकि कुरान की लय समझता हूँ और अरबिक सुरों की लय की खूबसूरती को समझता हूँ। मतलब की फिक्र किसे है? जब तुम एक फूल देखते हो तो क्या मतलब पूछते हो? फूल का होना काफ़ी है, आग की लपट काफ़ी है, उसकी खूबसूरती ही उसका मतलब है। उसकी अर्थहीनता अगर लयबद्ध है तो वही उसका अर्थ है। कुरान वैसी ही है, और मैं धन्यवाद देता हूँ परमात्मा ने मुझे इजाज़त दी। और ध्यान रहे, कोई परमात्मा नहीं है, ये सिर्फ कहने का एक ढंग है। कोई मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है। इंशाअल्लाह इस माला का अंत मैं कुरान से करने जा रहा हूँ, सबसे खूबसूरत, सबसे अर्थहीन, सबसे अर्थपूर्ण।